हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा, सभी से संबंधित आपको एजुकेशनल कंटेंट लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मॉडल प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो चल रही है और ये सीरीज का 46वां वीडियो है। आप लोग पहले के वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले जो हमारे स्टूडेंट्स टेट या सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर फीचर्स की बात करें, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट और एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सारे सिलेबस का। और साथ ही साथ देखा जाए तो अनअकैडमी लाए हैं द अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ एमपी टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है। स्टार्ट हो गया है 11 अगस्त से। 80% डिस्काउंट है प्राइसेस में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में। बात करें क्रैक सीटेट 2021 की कंप्लीट बैच कोर्स, ये स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। 6 महीने का 699 में, 12 महीने का 899 में, 80% डिस्काउंट के साथ। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को। फ्री क्लासेस, क्विजेज और साथ ही साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन में प्राप्त करने के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें पशुपतिनाथ की और मातृ देवी की, ये पूजा होती थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसकी बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के जो माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये जैनियों के अनुयायियों द्वारा बनवाया गया था। चूँकि ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है इस वजह से। अगला है, गीत गोविंद किसकी कृति है। तो बात करें दोस्तों कि गीत गोविंद यहाँ पर जयदेव की कृति हो जाती है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो दोस्तों, शिवाजी का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 में। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 में हुआ। और शिवाजी ने 1674 ईस्वी में दोस्तों अगर बात करें तो शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो 1974 यहाँ पे हो जाएगा। 27 में तो इनकी क्या हुई थी, जन्म हुआ था। और 1680 ये जो डेट है ये मृत्यु की डेट है। ठीक है, 53 वर्ष की कम ही आयु थी और ये खत्म हो गए थे। अकाल तख्त का निर्माण कौन से सिख गुरु के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, सिखों के जो 6वें गुरु हैं हरगोविंद जी, तो इनके द्वारा जो है अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। अगला है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज यहाँ पर दोस्तों वास्को डी गामा ने की थी। क्योंकि वास्को डी गामा क्या है, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था और उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये वास्को डी गामा को श्रेय जाता है। अगला है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां खोली गई थी। तो दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपत्तनम अथवा मछलीपत्तनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। और 1613 ईस्वी में सूरत में इन्होंने जो है प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं। तो दोस्तों, लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था, लखनऊ से। ठीक है, बेगम हजरत महल जी ने। अगला है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित था, इससे जुड़ा हुआ कौन सा प्लेस था। तो ये चंपारण में गांधी। तो चंपारण में दोस्तों यहाँ पर बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के
3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर वर्ष 1917 में, कब 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी और ये इनका पहला सत्याग्रह भी था। अगला है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का संपादन 1881 ईस्वी में किया था। बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से स्टार्ट की? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, यहाँ से 78 साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए प्रस्थान किया था। तो साबरमती आश्रम से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, टुंड्रा क्या है? तो टुंड्रा की बात करें, यह एक रसियन शब्द है जिसका अर्थ समतल दलदली मैदान होता है। यह सदा बर्फ से ढका रहता है और गर्मी के मौसम में यहाँ लाइकेन्स उगते हैं, मौसमी लाइकेन्स। तो ये दोस्तों टुंड्रा क्या है आपका 13वें का फिट बैठेगा यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों सी, शीत मरुस्थल है। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत दोस्तों यहाँ पर क्षोभ मंडल कहलाती है। ठीक है, क्षोभ मंडल। अगर बात करें तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। और यहाँ पर सभी वायुमंडलीय घटनाएं भी होती हैं, जैसे बादल का बनना, आंधी, वर्षा के लिए उत्तरदायी, ये सब चीज़ें। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार अगर बात करें तो लद्दाख का पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार। देखिए, लद्दाख का जो पठार है जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। यह हिमालय के दक्षिण और कानुलून पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अवस्थित है। तंगलंग का दर्रा यहाँ अवस्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 10,000 फीट से अधिक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है। तो गोदावरी जो दोस्तों नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला लेते हैं, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है दोस्तों वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे ह्यूमन कोड कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन कोड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? अगर देखा जाए तो जोतों के आकार का छोटा होना रिस्पॉन्सिबल है। और इसके बाद और बहुत से रीज़न है। कृषि में यंत्रीकरण और मशीनीकरण का अभाव, वित्त की अनुचित व्यय की व्यवस्था, आवश्यक कृषि आदानों की अभाव, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर विच वन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल? 19वें का ऑप्शन नंबर सी, भूमि के उपयोग और उसकी अधिकता। तो 19वें का नहीं सॉरी सहकारी कृषि, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तो सब सही है। कृषि उत्पादकता के लिए ये उत्तरदायी है, लेकिन सहकारी कृषि तो अच्छी चीज़ है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। निम्न कृषि उत्पादकता के लिए कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर तूतीकोरिन की बात कर लें तो ये पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है, क्योंकि तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है और यह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। और शेष जो बंदरगाह हैं, नवा सेवा या कोच्चि मार्मागोवा हो गया, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, कैसे? तो दोस्तों अगर 21वें प्रश्न की बात करें तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला है, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था? तो 28वां प्रश्न लेंगे। कुछ ऑब्सोलीट प्रश्न हैं, उनको हटा दिया मैंने। तो 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन अंगीकृत किया गया था। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राजनीतिक शक्ति के प्रमुख स्रोत की बात करें तो ये भारत की जनता ही है।
शिक्षा दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 33 के अकॉर्डिंग। अगला है संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? तो ये लीगल राइट है, मौलिक अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार है। 32वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य तो यही है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। तो दोस्तों 34वें का सही है, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत प्राप्त होना। गुट निरपेक्षता से क्या आशय है दोस्तों? शक्ति पुंजों से तटस्थता, यही गुट निरपेक्षता का दोस्तों यहाँ पर तात्पर्य है। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों अगर बात करें तो विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों को समाप्त करना, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा पुरस्कार खेल के प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? प्रशिक्षण में दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ हो गया? स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सैयद माउंट गोमरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पर स्थित है? बताएं फटाफट। तो दोस्तों ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो एक अधिकृत चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संघाई कॉरपोरेशन संगठन में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर चीन हो गया, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, ये सभी हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई ये दोस्तों पारसेक ही है। विटामिन 6 का रासायनिक नाम पूछा है यहाँ पर। तो दोस्तों विटामिन 6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। और गति के नियम का प्रतिपादन नन अदर देन न्यूटन है। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका फुल फॉर्म होता है। दवाओं व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो बेंजोइक एसिड का। और मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? मेरुरज्ज के साथ मिलकर। और रंग वर्णांधता किस प्रकार है? ये उपार्जित होती है आनुवंशिकता के कारण। और चीनी यात्री आपका फाहियान किस शासक के समय पर भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने विद इन 10 मिनट डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो सेशन में इतना ही। कैसा लगा वीडियो? प्रतिक्रिया दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।